जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ज्वारे क्यों लगाते हैं? ज्वारे क्या होते हैं और ज्वारों का इस नवरात्रि में महत्व क्यों होता है और फिर ज्वारों को लेकर के विसर्जन क्यों किया जाता है? हमारे सनातन धर्म में बहुत सी परंपरा जो बनाई गई बड़े बुजुर्गों के द्वारा, वह बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई है। उस परंपरा का कहीं न कहीं पर साइंस यानी विज्ञान के साथ संबंध है, परंतु हमारे बाप दादाओं ने लिख के नहीं गए, इस वजह से वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई है और एक परंपरा का रूप धारण कर लिया कि भैया हमारे पुराने पुरखे ज्वारे लगाते आ रहे हैं इसलिए हम लगा रहे हैं। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। नवरात्रि में जो मनुष्य ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः और बात की जो स्तुति बोलता है, कम से कम 8 घंटे माँ दुर्गा जी की कृपा से उसके बहुत से पापों का नाश होता है। ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर की स्तुति करने से पापों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है। प्रैक्टिकल करके देखो और सुखी रहने का मंत्र प्राप्त करो। आप लोग गहराई में नहीं जाते हो और जो व्यक्ति गहराई में चला जाता है उसको इस भाव सागर में नाव प्रदान हो जाती, नाव मिल जाती है और वह इस नाव से इस भाव सागर को तर जाता है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं ओम ह्रीं, ये ओम का मतलब क्या है, रीम का मतलब क्या है, दुम का मतलब क्या है और दुर्गाय का मतलब क्या है। आप इसकी चारों शब्दों की गहराई में जाओ तो आपको आनंद आएगा, परमानंद आएगा और वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, इस भाव सागर से पार करने के लिए किसी न किसी नाव की आवश्यकता है और वह नाव आपको मिल सकती है, परंतु आप उस नाव पे, भव सागर की नाव को लेना ही नहीं चाहते हो। आप दूसरों की नाव पर बैठ कर के इस भव सागर को पार करना चाहते हो, जो यह दुर्गम होती हो, फिर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। अब हम चल रहे हैं, वास्तव में ये तो बहुत वृहद विषय है, जिसको प्रश्न करना हो प्रश्न कर लेना हमसे बाद में। अभी हम चल रहे हैं ज्वारे के ऊपर कि जब भी माता जी की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, चाहे वो काली माँ की हो, चाहे दुर्गा माँ की हो, चाहे बीजासन मैया की हो या किसी भी रूप की हो, देवी प्रकृति की हो, तो ज्वारे माँ दुर्गा जी की मूर्ति जो रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उनके पास में बोए जाते हैं, एक तरीके का खेत बोते हैं। तो अधिकतर ज्वारे जो है या तो जौ के या गेहूं के बोए जाते हैं और नवरात्रि के पहले दिन ही शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में, शुभ लग्न में इन ज्वारों की स्थापना की जाती है, लगाए जाते हैं और 9 दिन तक इन ज्वारों की देखरेख की जाती है। समय समय पर इनमें पानी भी डाला जाता है और नवरात्रि जैसे ही समापन होती है, कन्या पूजन हो जाता है, उसके बाद में इन ज्वारों को बहते पानी में विसर्जन करना होता है। ये तो बोलता है विधान। अब ज्वारे का महत्व क्या है? नवरात्रि में ज्वारे का बहुत बड़ा महत्व होता है। ज्वारे इसलिए भी बोए जाते हैं कि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार गेहूं सृष्टि की पहली फसल थी, इसलिए इन्हें ज्वारे के रूप में पूजा जाता है और इनकी सेवा की जाती है।
और एक कारण और है कि अन्न हम सब व्यक्ति खाते हैं, हर जीव जंतु अन्न खाता है, और हमें हमेशा पूजा करते समय अन्न देवता का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हम ज्वारे को बोते हैं और इनकी सेवा करते हैं, और इस तरीके से उनकी सेवा की जाती है कि हमारा अन्न देवता को दिया गया एक प्रकार का सम्मान है। ज्वारे बोने के लिए सामान्यतः बांस की डलियाँ ली जाती है, उसमें मिट्टी वगैरह डाल करके जो ज्वारे होते हैं, जौ या फिर गेहूँ, उनको अच्छे से धो करके साफ करके फिर मिट्टी में बोया जाता है शुभ ग्रह नक्षत्र शुभ समय पे। ज्वारों के साथ में एक दीपक भी जलाया जाता है। कोशिश करते हैं कि यह दीपक 9 दिन तक जलता रहे, बुझे नहीं। उसकी देख रेख की जाती है, समय समय पे उसके अंदर जो भी घी या तेल भरा जाता है वह उसके अंदर डालते रहते हैं। रोज़ाना 9 दिन तक दीपक की और ज्वारे की पूजा की जाती है। नवरात्रि में ज्वारे का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोनों नवरात्रि में ज्वारे बोने का नियम है, और ज्वारों की जब उठाते हैं तो उनकी बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ में पूजन अर्चन करके उनकी यात्रा निकाली जाती है, और फिर आखिरी में फिर पूजन वगैरह करके इनको बहते पानी में विसर्जन कर दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में जो ज्वारे हम बो रहे हैं उनका रंग हमेशा हरा होना चाहिए। यदि ज्वारे का रंग 9 दिन तक हरा रहा, इसका मतलब माँ भगवती की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर, यानी वो साधक मनुष्य जो ज्वारे बोता है उसके ऊपर भगवती की कृपा होती है, भवानी की कृपा होती है, यानी भक्ति आपकी सही है। इसीलिए आपके यहाँ पे हरे ज्वारे होते हैं। यदि ज्वारे पीले उगते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम माँ भगवती की अभी जो सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो स्वीकार नहीं हो रहा है या कम स्वीकार हो रहा है, इसलिए पीले ज्वारे आते हैं। यानी कि घर में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, या फिर हमारी भक्ति में भी कमी है, भक्ति को बढ़ाना पड़ता है, या समर्पण भाव की कमी है, इसलिए ज्वारे पीले भी आते हैं। यानी कि उपवास अच्छे से रखें, दूध पर रखें, लौंग पर रखें, नंगे पैर रहें, सिर के बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून नहीं कटाना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा और राग द्वेष, इन 10 राक्षसों से अपने आप को धीरे धीरे दूर करना होगा, तब जाकर के आपके यहाँ पर हरे ज्वारे आना प्रारंभ होंगे। और पीले ज्वारे आने का मतलब है भगवती नाराज है, आपकी सेवा से वह संतुष्ट नहीं है। इसलिए ज्वारे का रंग हमेशा हरा होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि नवरात्रि में ज्वारे जो है पंचमी के दिन दर्शन अवश्य देते हैं। ऐसे तो कई बार हम देखते हैं तीसरे चौथे दिन भी दर्शन दे देते हैं, परंतु पंचमी को किसी हालत में दर्शन दे देना चाहिए। यदि पंचमी को ज्वारे नहीं दिखते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, तो माना जाता है कि अभी आपकी भक्ति बहुत कमज़ोर है। तो ज्वारे रखने से, उगाने से यह पता लगता है कि आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है नहीं हो रही है, आपकी भावना कैसी है, आप में समर्पण भाव है या नहीं है, आप सकाम भावना से कर रहे हो या निष्काम भावना से कर रहे हो। और यदि सकाम भावना से कर रहे हो तो आपके मन में दूसरों के प्रति द्वेष हो, दूसरों के प्रति अविश्वास हो, या फिर कोई मारन प्रयोग कर रहे हो, उच्चाटन प्रयोग कर रहे हो, विद्वेषण का काम कर रहे हो, किसी में झगड़ा कराने का काम कर रहे हो, किसी के घर को बर्बाद करने का संकल्प आपका है, तो कई बार भगवती हरे ज्वारे के रूप में नहीं आती है, पीले ज्वारे के रूप में आती है, और कई बार तो ज्वारे के दर्शन भी नहीं होते हैं।
तो यदि को आपने कोई अनुष्ठान किया है और यदि ज्वारे नहीं आए हैं या बहुत कम आए या बहुत छोटे आए हैं, तो समझ जाओ भगवती आपके द्वारा दिए गए संकल्प को अभी पूरा नहीं कर रही है, यानी आपकी भक्ति में कमी है या आपने संकल्प गलत लिया है। तो ज्वारे का रंग हरा होना चाहिए और ज्वारे का दर्शन चौथे दिन या पांचवें दिन तो हो ही जाते हैं। यदि ज्वारे आधे पीले और आधे हरे होते हैं, ऐसा भी देखा गया है, तो नीचे से पीले हो जाते हैं और ऊपर का आधे हरे भी रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो आपने ज्वारे बोए हैं और आप जो भक्ति कर रहे हो देवी माँ की, उस भक्ति में आधा वर्ष आपको कष्ट मिलेगा और आधे वर्ष आपको सुख मिलेगा, इसका ये सूचना होती है। ऐसे तो ज्वारे जो व्यक्ति बोता है खेत को, उसी व्यक्ति को उस खेत में जल डालने का अधिकार होता है और उसी व्यक्ति को उन ज्वारों के समक्ष यानी प्रकृति के समक्ष 9 नारियल की बलि भी देना चाहिए, 9 नींबू की बलि भी देना चाहिए, 9 दीपक भी लगाना चाहिए, क्योंकि ज्वारे का मतलब है हम 9 देवियों को प्रसन्न कर रहे हैं और 9 देवियां मिलकर के ही जगत जननी का रूप धारण करती है। इसलिए रोजाना 9 नारियल की बलि, 9 नींबू की बलि और 9 दीपक घी के होना चाहिए या लगाना चाहिए, तो देवी माँ बड़ी प्रसन्न होती है। ज्वारों को जब भी उठाया जाता है तो उनको ढोल नगाड़ों के साथ में उठाते हैं, विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद उठाया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ में ही उनको ले जाया जाता है। किसी नदी किनारे उनका विसर्जन होता है। विसर्जन करने के पहले फिर एक बार उनकी आखिरी और अंतिम पूजा होती है। पूजा होने के बाद में उन ज्वारों को बहते पानी में विसर्जन कर दिया जाता है और विसर्जन करते समय उन ज्वारों में से पानी में डुबोने के बाद से कुछ ज्वारे निकाल लिए जाते धन संपत्ति के रूप में और उन ज्वारों को अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है, गुल्लक में रख दिया जाता है या फिर ऐसी जगह जहाँ किसी भी अशुद्ध मनुष्य का हाथ न लगे, ऐसी जगह भी रखा जाता है। यह रक्षा करने का काम करते हैं, धन धान्य करने का काम करते हैं और सुख समृद्धि शांति भी देते हैं। तो ज्वारे जो व्यक्ति संकल्प ले रहा हो उसी व्यक्ति के द्वारा ज्वारे लगाना चाहिए, उसी व्यक्ति को ज्वारों की पूजा करना चाहिए और उसी को साधना करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब शक्तियाँ क्या कहती है? हमने आपको पूरा ज्वारों के संबंध में ज्ञान दे दिया, परंतु एक प्रश्न और खड़ा हो गया एक शक्ति के द्वारा। प्रश्न यहाँ पर ये उत्पन्न हो गया कि क्या जिस व्यक्ति ने ज्वारे लगाए, जिसने माँ भगवती की साधना की नवरात्रि में, यदि तीसरे चौथे दिन या पांचवें दिन उसके परिवार में, उसके कुनबे में किसी की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो क्या उस मनुष्य ने जो ज्वारे लगाए हैं, क्या उसके यहाँ सूतक पातक लग जाएगा? बड़ा विचित्र प्रश्न है। और जिस भी शक्ति ने किया उनका हम धन्यवाद देते हैं कि यह ज्ञान आप हमारे माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, पर प्रश्न उस शक्ति का है जिसने प्रश्न किया। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यदि मनुष्य जिसने ज्वारे लगाए 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5वें दिन ज्वारे के दर्शन करने के बाद में उसके कुल में किसी का एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, किसी भी वजह से मृत्यु हो गई, तो उसके यहाँ पर सूतक पातक नहीं लगेगा जब तक कि वह व्यक्ति साधक मनुष्य जिसके यहाँ पर मृत्यु हुई हो उसके घर में न जाए और उन परिवार वालों से न मिले, तब तक कोई सूतक नहीं लगता है। परंतु यदि वह व्यक्ति साधक मनुष्य ज्वारे लगाने के बाद में किसी की मृत्यु होने पर उसके घर पे बैठने के लिए चला जाता है या जिसकी मृत्यु हुई उसके घर में शव यात्रा में शामिल हो जाता है,
तो फिर उसके यहाँ पे उसको भी सूतक पातक के नियम का पालन करना पड़ता है। फिर वह ज्वारे के पास नहीं जा सकता, माँ भगवती के दरवाजे पर नहीं जा सकता, दीपक की भी सेवा नहीं कर सकता और उसकी नवरात्रि खंडित हो जाती है। तो अब इसके लिए माँ भगवती ये कह रही है कि यदि मनुष्य को ऐसी शंका हो कि उसके घर में किसी को बच्चा होने वाला है, परंतु नवरात्रि बीच में आ गई, बच्चा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्या नवरात्रि छोड़ दे? या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया तो उसकी तो साधना भंग हो गई, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में यह नियम बताया गया है शास्त्रों में कि मनुष्य यदि नवरात्रि के एक दिन पहले या नवरात्रि के सूर्योदय के समय पे अपने पितरों की पूजा कर ले, जिसको नांदी श्राद्ध कर्म कहा जाता है। इसलिए साधक मनुष्य को किसी गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करना पड़ती है, ताकि वह उन नियम कानून को समझ सके कि उसके यहाँ पर यदि किसी की मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में या बच्चा पैदा हो जाए तो सूतक पातक की अवस्था में उसको सूतक का प्रभाव नहीं पड़े और उसकी साधना खंडित नहीं हो। इसके लिए नांदी श्राद्ध कर्म एक ये पूजा होती है। नवरात्रि के पहले एक दिन पहले भी कर सकता है या नवरात्रि के दिन पहले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय होने के बाद में ये नांदी श्राद्ध कर्म की पूजन अर्चन विधि विधान से कर ले। उसके बाद में यदि वो साधना में बैठ जाता है और उसके घर में इवन चाहे उसके पिता मर जाए या माँ मर जाए या उसका गुरु मर जाए या परिवार का कोई भी सदस्य मर जाए तो भी सूतक पातक नहीं लगता है, उसको पूजा करने का पूरा अधिकार होता है और किसी प्रकार की उसकी साधना खंडित नहीं हो सकती, बशर्त है कि वह मरने पर उस जगह नहीं जाए जिस जगह मृत्यु हुई है, तो उसको कोई भी सूतक पातक नहीं लगेगा। बहुत ही रहस्यमय प्रश्न शक्तियों के द्वारा कई बार किए जाते हैं और जवाब भी शक्तियां ही प्रदान करती हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने कोई साधना की हो, नवरात्रि में साधना कर रहे हो और घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती, बड़े बुजुर्ग की भी हो गई, अचानक ना हुआ एक्सीडेंट, तो भी सूतक लगने की संभावना है। यदि आपके घर में कोई दादा के भाई या और कोई अन्य व्यक्ति परिवार का कुल का मर जाता है तो उसके यहाँ पर आपको नहीं जाना है जब तक कि आपकी ये पूरी नवरात्रि की कन्या पूजन तक की ज्वारे विसर्जन तक की साधना कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपको सूतक पातक वाले घर पर नहीं जाना है। आपको जहाँ पर भगवती की आपने स्थापना की है, घट स्थापना की है, दीपक जलाया है या ज्वारे बोए हैं, वहीं पर ही रहना है, वहीं पर ही सोना उठना बैठना है। तो आपको कोई भी सूतक पातक का कोई भी असर नहीं होगा, आपकी साधना अवश्य पूर्ण मानी जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। नीर हार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपक धाम भूषाम कुतंग पिंकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।